नमस्कार, जी इंडिया सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। श्योपुर में खेतों में काट कर रखी धान की फसल पानी में बह गई। किसानों के चेहरों से उम्मीद की चमक गायब है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र मोन्था चक्रवात में बदलने जा रहा है, जिसका मतलब है सुंदर फूल। लेकिन ये सुंदर नहीं, डरावना साबित हो सकता है। प्रशासन अलर्ट पर है, सेना स्टैंड बाय पर। छठ पूजा से पहले दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ी है। स्टेशन पर लंबी लाइनें हैं और लोग बिना सीट के सफर कर रहे हैं। राजस्थान के नीमराना से पटना जा रहे राकेश कहते हैं, सरकार बहुत बोलती है पर टिकट तक नहीं मिल रहा। अब की बार वोट से जवाब देंगे। बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव है। घर जा रहे कई यात्री कह रहे हैं कि इस बार वे बदलाव चाहते हैं। पूजा के साथ अब लोगों के मन में राजनीति की लहर भी दिख रही है। हरिद्वार में 2027 के अर्ध कुंभ की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। करोड़ों की लागत से बन रहे घाटों की नींव में दरारें और धंसाव दिखने लगे हैं। गंगनहर पर अमरापुर घाट से ऋषिकुल पुल तक कई जगह आरसीसी फाउंडेशन फट गई है। छोटी दीपावली की रात जैसे ही जल प्रवाह शुरू हुआ, नींव कमजोर पड़ गई। अब इन घाटों की मजबूती और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। मेला अधिकारी ने मौके का निरीक्षण कर जांच के आदेश दिए हैं। यह हाल तैयारियों के शुरुआती दौर में ही है। जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दवा जांच और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए 211 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि प्रदेश की फूड लैब्स की हालत अब भी खराब है। भोपाल की लैब में माइक्रोबायोलॉजी जांच तक नहीं हो पा रही है और NABL सर्टिफिकेट न होने से जांचें महीनों रुकी रहीं। विशेषज्ञों का कहना है, सिर्फ प्रस्ताव नहीं, लैब की व्यवस्था सुधारना भी जरूरी है। भारतीय स्टेट बैंक SBI अगले 5 महीनों में लगभग 3,500 अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। बैंक के उप प्रबंध निदेशक किशोर कुमार पोलुदासु ने बताया कि SBI परिचालन और सेवा सुधार के लिए यह भर्ती कर रहा है। साथ ही 3,000 सर्किल बेस्ड ऑफिसर CBO पदों पर भी विचार चल रहा है। बैंक पहले ही IT और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में 1,300 विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति कर चुका है। वहीं 541 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने बैकुंठपुर में रोड शो के दौरान छठी मैया के गीत गाकर चुनावी माहौल को भक्तिमय बना दिया। उन्होंने छोटी मोटी मालिन ए बिटिया और केरवा जे फरेला घवत से जैसे लोकप्रिय गीतों से लोगों का दिल जीत लिया। रोड शो की शुरुआत बरहीमा से हुई, जो सिद्धवलिया बाजार तक चला, जहां जनता ने उन पर फूलों की वर्षा की। मनोज तिवारी ने छठ पर्व के महत्व को याद दिलाते हुए लोगों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की और कहा, मतदान से ही क्षेत्र का विकास संभव है। छठ के लिए कहां है 12,000 स्पेशल ट्रेनें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसका दावा सफेद झूठ है। उन्होंने कहा कि बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना नामुमकिन है और यात्रियों की दुर्दशा NDA की नाकामी का सबूत है। राहुल गांधी ने X पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, त्योहारों में घर लौटने की खुशी अब संघर्ष बन चुकी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने छठ पर वोट बटोरने के लिए झूठे दावे किए, जबकि असल में यात्रियों को अमानवीय परिस्थितियों में सफर करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाला शिक्षक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक सहायक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद टंडन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई एक भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर हुई। जांच में टिप्पणी को आपत्तिजनक और अशोभनीय पाया गया। शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओडिशा में चक्रवाती तूफान को लेकर हाई अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव ने खतरे की घंटी बजा दी है। मौसम विभाग के अनुसार 27 अक्टूबर से ओडिशा में भारी बारिश की संभावना है। इस चक्रवात का असर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी दिखेगा, जहां अगले 3 दिनों तक तेज बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। राज्य की आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर हैं और मछुआरों को 26 अक्टूबर से समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है। दिल्ली NCR में फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। चीन ने रचा नया इतिहास, दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन तैयार।
चीन जल्द लॉन्च करने जा रहा है अपनी CR-450 बुलेट ट्रेन, जिसकी टॉप स्पीड है 450 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दुनिया की सबसे तेज ट्रेन। सिर्फ 4 मिनट 40 सेकंड में ये ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। 5 साल की मेहनत से बनी यह सुपर ट्रेन शंघाई चॉन्किंग चेंगडू रेल लाइन पर ट्रायल में रिकॉर्ड तोड़ स्पीड हासिल कर चुकी है। इसका एरोडायनेमिक डिजाइन, हल्का वजन और ऊर्जा बचाने वाला सिस्टम इसे अब तक की सबसे एडवांस ट्रेन बनाता है। लॉन्च के बाद चीन एक बार फिर हाई स्पीड रेल तकनीक में दुनिया का लीडर बन जाएगा। अक्षरा सिंह ने दिया पवन सिंह की पत्नी को सपोर्ट। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इस समय काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और जनता से अपने पक्ष में समर्थन मांग रही हैं। इसी बीच अभिनेत्री अक्षरा सिंह उनके समर्थन में आगे आई हैं। एक इंटरव्यू में अक्षरा ने कहा, अच्छी बात है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं। एक महिला होकर मैं उनके लिए अच्छा ही चाहती हूँ। आज वो जो कुछ भी कर रही हैं अपने दम पर कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा, कोई भी किसी की जर्नी नहीं समझ सकता। हर किसी का संघर्ष अलग होता है और हमें दूसरों का आकलन करने का अधिकार नहीं है। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट प्लेयर का सुसाइड, देवास में फंदे पर लटका मिला शव। एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी रोहिणी कलम, उम्र 35 वर्ष, ने आत्महत्या कर ली। उनका शव देवास के अर्जुन नगर स्थित घर में फंदे से लटका मिला। रविवार को उनकी छोटी बहन रोशनी कलम ने कमरे में शव देखा और तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस समय उनके माता पिता घर से बाहर थे। रोहिणी आष्टा के एक निजी स्कूल में मार्शल आर्ट कोच थीं। उन्होंने सन 2007 में खेल करियर की शुरुआत की थी और पिछले साल अबू धाबी में आयोजित एशियाई जुजुत्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। वह जुजुत्सु संघ की महासचिव भी थीं। यह घटना खेल जगत के लिए गहरा सदमा है। IIT खड़गपुर ने बड़ा फैसला लिया है। अब JEE एडवांस पास किए बिना भी IIT में दाखिला मिल सकेगा। सत्र 2026 से इंटरनेशनल ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करने वाले या स्पोर्ट्स में मेडल जीतने वाले छात्रों को सीधे एडमिशन मिलेगा। इसका मकसद है टैलेंटेड छात्रों को नया मौका देना। सी और दायरा स्कीम के तहत आवेदन करने वालों को JEE की जरूरत नहीं होगी, बस बाकी शर्तें पूरी करनी होंगी। IIT खड़गपुर जल्द ही पूरी गाइडलाइंस जारी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी 2 नवंबर को पटना में करेंगे रोड शो। बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने तंज कसा, प्रधानमंत्री बिहार को ठगने आ रहे हैं। पिछले 11 सालों में बिहार को क्या दिया, इसका हिसाब दें। इधर जदयू ने बगावत पर बड़ी कार्रवाई की है। गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। 2 दिन में कुल 16 बागी नेताओं पर कार्रवाई हो चुकी है। उधर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जबकि दूसरा अभी फरार है। कल देश भर में SIR की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग सोमवार शाम 4:15 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की तारीखों का ऐलान करेगा। पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष रिवीजन होगा। इनमें वे राज्य शामिल होंगे जहां अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, जैसे असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल। जिन राज्यों में इस समय स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, वहां SIR बाद में किया जाएगा। आयोग ने इसकी रूपरेखा तय करने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से 2 बैठकें की हैं। बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पिछली SIR के डेटा को वेबसाइट्स पर अपलोड किया जा चुका है।